हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता। तो मैं इससे पहले आपको नोटिफिकेशन वाले वीडियो में सारी बातें बता चुका हूँ कि कितनी सीट हैं, कितने लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप लोग अपना आय, निवास, जाति ये सब रेडी कर लीजिए। क्या कीजिए, आय बनवा लीजिए आप। उसके बाद आप जो है ना दोस्तों निवास बनवा लीजिए। उसके बाद ये जाति, अगर ईबीसी वगैरह से आते हैं, एससी या आपका ईबीसी कैटेगरी से आते हैं आप, या ओबीसी से आते हैं, या बीसी से आते हैं, या एससी से आते हैं आप, या एसटी से आते हैं, ये सारे लोगों के लिए आय, निवास, जाति और एनसीएल ये सारी चीजें आप लोग पहले से ऑलरेडी रेडी करके रखिए। इसमें कोई भी कमी कोताही नहीं करनी है। ईबीसी का जाति, ओबीसी का जाति, बीसी हैं, सबके जाति बना लीजिए, एनसीएल बनवा लीजिए, निवास बनवा लीजिए, आय बनवा लीजिए। अब वक्त नहीं बचा है, जल्द ही से जल्द आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, फॉर्म फिलअप करने का डेट आने वाला है। इसलिए तो आप लोग जो है कमी कोताही जो सारी चीजें हैं उसको छोड़िए और तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलअप करेंगे तब तैयारी करेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो आज की हम पहली क्लास लेकर के आए हैं सहायक उर्दू अनुवादक वालों के लिए, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर वालों के लिए, जिसको इंग्लिश में कहिए, उर्दू में कहिए मुआविन उर्दू मुतरजिम वालों के लिए। आप सब जो है ट्रांसलेटर बनने वाले हैं। ठीक है ना, पैवस्ता सजर से उम्मीदें बाहर रख बनेंगे ना इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह सब, इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह लिखिए। तो जब तक आप लोग जो है ना कोशिश नहीं करेंगे, कुछ दुनिया के हाथ में नहीं आने वाली है। मेहनत कीजिए, देखिए तो दुनिया आपके कदमों में होगी। मेहनत नहीं करेंगे, सुस्ती और काली करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए पहले हम देख लेंगे, आज हम पहले वर्ड मीनिंग से देख लेंगे। वर्ड मीनिंग से देखेंगे, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। वर्ड मीनिंग से पहले मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है और वीवीआई वर्ड्स थे वो लेकर के आया हूं मैं। उसके बाद आपको मैं जो है ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। ये उर्दू के इम्पोर्टेंट वर्ड है, इस उर्दू का इंग्लिश क्या होगा और उसका हिंदी क्या होगा, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस इस तरह से अपलोड करूं इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है ना, चलिए। और आप जो है थोड़ा सा अगर उर्दू का फरोग चाहते हैं कि उर्दू का डेवलपमेंट हो, उर्दू की तरक्की हो, तो उसके लिए इस चैनल को, इस क्लास को जो है आप अपने मोबाइल के 2-4 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है आज मजहबी। मजहबी जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं मजहब, उसी से है मजहबी। मजहबी का इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्तों? मजहबी का इंग्लिश हो जाएगा रिलीजियस। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, रिलीजियस, RELIGIOUS है, यहाँ रिलीजियस RELIGIOUS होगा, रिलीजियस। ठीक है ना, मजहबी का इंग्लिश रिलीजियस। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? धार्मिक। हिंदी में क्या कहेंगे? धार्मिक। आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ, जो कुछ मैं लिखाता हूँ, वो सारी चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। रस्म क्या है? रस्म, रस्म की इंग्लिश हो जाएगी रिचुअल। रस्म की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रिचुअल। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनुष्ठान। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको अनुष्ठान कहेंगे। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। घरेलू इंतजाम क्या है? घरेलू इंतजाम, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाउस कीपिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउस कीपिंग। ठीक है ना। और इसको जो है इसमें क्या बोलेंगे? हिंदी में गृह प्रबंधन। हिंदी में क्या बोलेंगे? गृह प्रबंधन। चलिए आगे देखते हैं। रियासत के इंतजाम क्या है? रियासत के इंतजाम, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टेट मैनेजमेंट है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेट मैनेजमेंट है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? राज्य प्रबंधन।
समझ रहे हैं ना, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे ये सारी चीजों को। और लाइक बटन को आप सब दबा दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह की क्लासेस डेली चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाज औकात, इसको कहते हैं सम टाइम, और इसको कहते हैं कभी कभी, हिंदी में कहते हैं कभी कभी। और हालात, हालात इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिचुएशन। इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, सिचुएशन। और हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, परिस्थितियां। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, परिस्थितियां। जब तक हम वर्ड मीनिंग्स को, वोकेबलरी को, अल्फाज के जखीरा को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब हम ट्रांसलेट करना चाहें तो हरगिज नहीं कर सकते। बगैर अल्फाज के जखीरे के आप ट्रांसलेट का या तर्जुमे का या अनुवाद का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अल्फाज के जखीरे होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तब्दीली, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको कहेंगे चेंज, और इसको क्या कहेंगे हिंदी में, बदलना, ठीक है ना, समझ गया ना। अखलाकियात, इसको क्या कहेंगे हिंदी, इंग्लिश में इथिक्स, मोरल, और हिंदी में क्या कहेंगे, आचार विचार, समझ गया ना। चलिए, समाजी माहौल, समाजी माहौल इसको कहेंगे सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट इंग्लिश में कहेंगे। और हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक परिवेश, हिंदी में क्या कहेंगे, सामाजिक परिवेश। उसके बाद दोस्तों सियासत, इसको क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या बोलेंगे इसको, पॉलिटिक्स। और हिंदी में क्या कहेंगे, राजनीति। चलिए, इनकलाब, उर्दू में क्या है, इनकलाब, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। और इसको क्या कहेंगे हिंदी में, क्रांति, ठीक है ना। कदीम इक़दार, उर्दू क्या है, कदीम इक़दार। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एशिएंट वैल्यू, और हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राचीन मूल्य। और इसको उर्दू इब्तिदा, उसको इब्तिदा को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और उसको हिंदी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरिजिन, इब्तिदा को। और हिंदी में क्या बोलेंगे, उद्भव। समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं और सब मीनिंग। वस्ती हिंद क्या है, शब्द क्या है, लफ्ज क्या, वस्ती हिंद। इसको इंग्लिश में कहेंगे मिडिल एज, मिडिल एज। और इसको हिंदी में कहेंगे मध्य युग। और कमी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिप्रेशन, डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन, डिस्करेज। और इसको बोलेंगे हिंदी में समाप्त, कमी को, ठीक है ना। अदब एहतराम, इसको बोलेंगे इंग्लिश में रिस्पेक्ट, रिवेंज। और हिंदी में क्या बोलेंगे, आदर एवं श्रद्धा, ठीक है ना। चलिए, तफरीह, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट बोलते हैं ना, इंटरटेनमेंट है। और हिंदी में क्या बोलेंगे, मनोरंजन। चलिए, गैर मुल्की, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉरेन, फॉरेन। और इसको बोलेंगे हिंदी में विदेशी। चलिए, ये सारे अल्फाज को आप नोट करते हुए चलिएगा। क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। चलिए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कयाम इस्तेहकाम, इसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, कयाम इस्तेहकाम। और स्थापना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्थापना। दौरे हुकूमत, इंग्लिश में बोलेंगे रीजन, क्या बोलेंगे, उसके रीजन में, उसके रीजन में, रीजन में। और इसको बोलेंगे हिंदी में शासन काल, ठीक है ना। उर्दू में बोलेंगे इनहितात, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे डीजेनरेशन, डीजेनरेशन। और इसको हिंदी में बोलेंगे अधपतन, हिंदी में क्या कहेंगे, अधपतन। ये सारे एकदम वीवीआई वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से इंपोर्टेंट वर्ड्स से मैं छांट के लाया हूँ। इस तरह की क्लासेस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख बोलिए कि सर इस तरह के डेली क्लासेस चाहिए। और आपको मैं डेली लाइव क्लास कराऊंगा, कब कराऊंगा, लाइव कराऊंगा। आप बताइएगा, आप सब कमेंट में कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए, जरूर बताइए कि कितने बजे लाइव क्लास आया जाए, कितने बजे लाइव क्लास लाया जाए, लाइव क्लास लाया जाएगा, बताइएगा। तो डेली जो है लाइव क्लास मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप कमेंट में बताइए कि सर जो है इतने टाइम डेली लाइव क्लास आइए, हम सब जुड़ेंगे इस क्लास से। तो जितने लोगों का कमेंट होगा उस हिसाब से हम तैयारी करके सोचेंगे, विचारेंगे। अगर आपको ये सब पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके 87 57 68 90
45 इस नंबर पर मैसेज करके आप जो है ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर आप इसके व्हाट्सएप ग्रुप से करना चाहते हैं तो 620 47 25 630 पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। आप देखिए ये सारे वर्ड से इसी से रिलेटेड मैं जो है आपके लिए पैराग्राफ लेकर के आया हूं। उसी पैराग्राफ का हम उर्दू से हिंदी में आज तर्जुमा करेंगे। उर्दू से हिंदी का में तर्जुमा करेंगे, उर्दू से हिंदी में अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। हिंदी से उर्दू में तर्जुमा होगा और उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेट होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें। चलिए फटाफट आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते चलिएगा। तो नकर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अब देखिए ये उर्दू पढ़ेंगे। बाद लोगों को उर्दू भी थोड़ी सी कमजोर होगी तो इतना आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, निहायत ही आसान है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। आप जो है इंटर पास हैं, आपने इंटर कर रखा है या मौलवी पास हैं, आप मौलवी पास हैं, 100 नंबर आपने इंटर में रखा है या 100 नंबर आपका मौलवी में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना। आप जो है थोड़ी सी मेहनत कीजिए मौलवी के बेस से ही, यानी लेवल इसका यही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल कौन सा रहेगा? 12th का क्वेश्चन का लेवल रहेगा या मौलवी क्लास के क्वेश्चन का लेवल रहेगा। ये 12th का लेवल समझिए ना, आप इसी को मान करके चलिए। जो 12th में कह के साथ रक्षा बुक है आपकी, उसी से जो है अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप बने रहिए, सिर्फ दुआ हमारे साथ हमें दीजिए। आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस हम डेली लाएंगे इंशाल्लाह। आपको ट्रांसलेटर बना करके, आपको मुतरजिम बना करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। चलिए बोलिए इंशाल्लाह, सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी रस्म रिवाज बगैर खवातीन के मुकम्मल नहीं होता था। कोई भी रस्म रिवाज, देखिए अब क्या है, यहाँ पे एक एक शब्द को, वर्ड्स लफ्ज को देखेंगे, उसके बाद तर्जुमा करेंगे हम। कोई भी रस्म रिवाज बगैर खवातीन के मुकम्मल नहीं होता था। चलिए देखते हैं कि कोई भी, देखिए यहां पर लिखेंगे हम, कोई भी, यहां बोलना है कोई भी धार्मिक, कोई भी धार्मिक कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्त्री के बिना, स्त्री के बिना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्त्री के बिना पूरा नहीं होता था, पूरा नहीं होता था। समझ गए ना। यही है कि कोई भी रस्म रिवाज बगैर खातिन के मुकम्मल नहीं होता था। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कोई भी धार्मिक अनुष्ठान स्त्री के बिना पूरा नहीं होता था। समझ गए ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये बोर्ड पे जो है ना थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है। खवातीन सिर्फ है घरेलू इंतजाम में नहीं बल्कि उमूर रियासत में भी ताउन क्या करती थी। चलिए देख लेंगे इसका। महिलाएं कह लीजिए या स्त्रियां भी कह सकते हैं हम। महिलाएं गिरह प्रबंधन, क्या बोलेंगे? घरेलू इंतजाम को क्या बोलेंगे? गिरह प्रबंधन, गिरह प्रबंधन। महिलाएं घरेलू इंतजाम क्या है? खवातीन सिर्फ घरेलू इंतजाम में नहीं, महिलाएं गिरह प्रबंधन में ही नहीं, महिलाएं गिरह प्रबंधन में ही नहीं बल्कि, क्या बोलेंगे? बल्कि उमूर रियासत में भी ताउन क्या करती थी। तो क्या बोलेंगे? उमूर रियासत में क्या हो जाएगा आपको कि राज्य के प्रबंधन में भी मदद क्या करती थी, या राज्य के प्रबंधन में भी
पुरुषों का साथ दिया करती थी। तो महिलाएं गृह प्रबंधन में ही नहीं बल्कि प्रबंधन, प्रबंधन जानते हैं ना, प्रबंधन किसे कहते हैं? प्रबंधन का मतलब हुआ जिसको उर्दू में कहेंगे इंतजाम, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मैनेजमेंट। तो महिलाएं गृह प्रबंधन में ही नहीं बल्कि राज्य के प्रबंधन में भी में भी पुरुषों का हाथ बटाया करती थी, हाथ बटाया करती थी। ठीक है ना, ऐसे हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगली लाइन में क्या है। वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ हालात बदले और समाजी माहौल भी बदल गया। वक्त के साथ साथ हालात बदले और समाजी माहौल भी बदल गया। तो क्या होगा, देखिएगा, समय के साथ साथ समय के साथ समय के साथ साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदली। परिस परिस्थि परिस्थितियां भी बदली। समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदली तथा सामाजिक परिवेश भी बदल गए तथा सामाजिक तथा सामाजिक सामाजिक परिवेश भी बदल गए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। रवैये और सोच में भी तब्दीलियां आई। रवैये और सोच में भी तब्दीलियां, यहां तो देख लिया वक्त के साथ साथ हालात बदले, तो यहां देखिए समय के साथ साथ परिस्थितियां, हालात की हिंदी क्या होगी, परिस्थितियां। ठीक है, समाजी माहौल भी बदल गया, तो वही है, तथा सामाजिक परिवेश भी बदल गए। समझ गए ना, चलिए सारी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, आप लोग कॉपी और पेन लेके। रवैये और सोच में भी तब्दीलियां आई। देखिए, रवैये को और सोच को क्या कहेंगे, आचार विचार में भी बदलाव आए। क्या कहेंगे, आचार विचार में भी परिवर्तन होते रहे। उसको क्या कर लेंगे, आचार आचार एवं विचार में भी परिवर्तन 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 होते रहे। चलिए समझ गए ना आप लोग, आचार और यानी रवैये और सोच में भी तब्दीलियां आई, आचार एवं विचार में भी परिवर्तन होते रहे। मुल्क में कई सियासी और समाजी इनकलाब रूनुमा हुए। मुल्क में कई, हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे करते हैं। मुल्क में कई सियासी और समाजी इनकलाब रूनुमा हुए। ठीक है ना, मुल्क में कई सियासी और सामाजिक इनकलाब रूनुमा हुए। आप देखेंगे मुल्क किसको कहते हैं, इसको देश कह लीजिए, सियासी को राजनीति कह लेंगे, समाजी तो जानते ही हैं, इनकलाब का मतलब हुआ क्रांति, रूनुमा हुए या पेश आया। ठीक है ना, इस तरह से एक एक चीजों की जब मीनिंग हमें मालूम रहेगी तो हम आसानी से जो है चीजों को सॉल्व कर सकेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे कि देश में देश में
अनेक, कई की जगह लगा देंगे अनेक, यहाँ कई आया ना, देश में अनेक सामाजिक धार्मिक, सामाजिक धार्मिक, सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक क्रांतियां हुई, और राजनीतिक क्रांतियां हुई, क्रांतियां हुई। चलिए समझ गए ना इतनी सारी चीजें। देखिए देख लेंगे, मुल्क के बदले हिंदी आ गया देश, और कई का हिंदी आ गया अनेक, और सामाजिक का आ गया सामाजिक, और धार्मिक भी आया यहाँ पे। सामाजिक वो मजहबी हो जाएगा तब धार्मिक होगा, ठीक है ना, मजहबी रहेगा तो मजहबी का हो गया धार्मिक, और राजनीतिक सियासी, ठीक है ना। क्रांति हुई, क्रांतियां हुई का मतलब हो गया इनकलाब, क्रांति का इनकलाब। समझ गए, एक एक चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, आप लोगों को समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपको चाहिए तो लाइक करते हुए जाइएगा। चलिए, कदीम इक़्तिदार के ढांचे मुनहदिम हो गए और नई रिवायतों ने जन्म ले लिया। कदीम इक़्तिदार के ढांचे क्या हो गए, मुनहदिम हो गए, और नई रिवायतों ने जन्म ले लिया। क्या है तो देखेंगे, मुल्क में कदीम इक़्तिदार के ढांचे मुनहदिम हो गए, तो इसको हम कैसे तर्जुमा इसका करेंगे देख लेते हैं। प्राचीन मूल्यों, कदीम इक़्तिदार को क्या बोलेंगे, प्राचीन, प्राचीन मूल्यों, प्राचीन मूल्यों के ढांचे, प्राचीन मूल्यों के ढांचे लड़खड़ा गए। क्या बोलेंगे, लड़खड़ा गए। प्राचीन मूल्यों के ढांचे लड़खड़ा गए तथा नए नए मूल्यों का उदय हुआ, तथा नए नए मूल्यों का उदय हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो अब देख लिए ना, कदीम इक़्तिदार के ढांचे, प्राचीन मूल्यों के ढांचे लड़खड़ा गए का हिंदी उर्दू क्या गया, मुनहदिम, और इसका हिंदी क्या हो गया, लड़खड़ा गए। और नई रिवायतों ने तथा नए नए मूल्यों ने, नई नई रिवायतों ने क्या हुआ, उदय हुआ को जन्म ले लिया, ठीक है ना। देखिए कितना बेहतरीन फसाहत अंदाज में, फसीहो बलीग अंदाज के अंदर इसका ट्रांसलेट किया गया, ठीक है ना। चलिए अगले लाइन को देखेंगे, अहदे वुस्ता आते आते ख्वातीन की समाजी हैसियत काफी गिर चुकी थी। हिंदी क्या है, अहदे वुस्ता आते आते ख्वातीन की समाजी हैसियत काफी गिर चुकी थी। चलिए हम आगे देखते हैं, अहदे वुस्ता को हम क्या कहेंगे बताइए। अभी हम पहले ऊपर सारे शब्दों के मीनिंग से आपको बताए, उसके बाद हम सारे लाइन लेकर के आए। तो अहदे वुस्ता का क्या हो गया, मध्य युग। अहदे वुस्ता का क्या हो जाएगा, मध्य युग। मध्य युग को क्या बोलेंगे उर्दू में, अहदे वुस्ता, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिडिल, मिडिल अभी बताया था आपको। अहदे वुस्ता को क्या बोलेंगे, मध्य युग, और मिडिल रीजन बोलेंगे, MIDDLE, मिडिल रीजन, मिडिल एज कह लीजिए, मिडिल एज। मिडिल एज को इंग्लिश में मध्य, अहदे वुस्ता को क्या बोलेंगे हिंदी में मध्य युग, इंग्लिश में मिडिल एज, ठीक है ना। चलिए तो क्या है, अहदे वुस्ता आते आते, मध्य युग आते, मध्य युग आते आते, ठीक है ना, स्त्रियां की सामाजिक, महिलाओं कह लीजिए, महिलाओं की सामाजिक
महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी ह्रास आ गया। ठीक है ना। ये हो गया आपको। आते 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 खवातीन के समाजी हैसियत काफी बिछड़ गई। मध्य युग आते आते महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी ह्रास आ गया, तो यानी कि काफी गिर चुकी थी। ठीक है ना, समझ गए हम लोग। चलिए, औरत इज्जत एहतराम के बजाय महज तफरीह का सामान बन गई। तो जो है औरत किसको कहते हैं, स्त्रियां कह लीजिए या महिला कह लीजिए। इज्जत एहतराम का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, इज्जत सम्मान कह लीजिए। इज्जत सम्मान के बजाय मात्र इंटरटेनमेंट इंग्लिश में बोलेंगे, महज तफरीह का सामान बन गई। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको अच्छे से। आदर और श्रद्धा के स्थान पर, देखिए इसका एक तर्जुमा ये भी हो जाएगा इसका कि आदर और श्रद्धा, आदर और श्रद्धा के स्थान पर, आदर और श्रद्धा के स्थान पर, आदर और श्रद्धा के स्थान पर नारी केवल मनोरंजन का सामान बन गई। ठीक है ना। आदर और श्रद्धा के स्थान पर नारी केवल मनोरंजन का सामान बन गई। इज्जत और एहतराम के बजाय महज तफरीह का सामान बन गई। औरत इज्जत और एहतराम के बजाय, चलिए देख रहे हैं। ठीक है ना। अगर ट्रांसलेट सही हो रहा है और आप चाहते हैं कि इस तरह से और क्लासेस आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, ताकि जो है हमें ये पता चले कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है। इस तरह की क्लासेस आनी चाहिए। ठीक है ना। इससे पहले जो है मेरा रैंक, मैं इससे पहले ट्रांसलेट का एग्जाम, ट्रांसलेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई कर चुका हूं। लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किया हूं। मैं ज्वाइनिंग नहीं किया हूं। ज्वाइनिंग न करने की बहुत सारे वजूहात हैं, फिर हम आपको कभी बताएंगे क्यों नहीं किए। लेकिन जो है बहुत अच्छा जॉब है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ये जॉब ले लीजिए। इसमें पे स्केल है, अच्छी वेतन भी अच्छा है और डिग्रियां भी कोई खास आपसे नहीं मांगी जा रही है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, हिंदी पर, इंग्लिश पर, उर्दू पर और वर्ड मीनिंग पर और ग्रामर पर, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं है। आप जो समझ रहे होंगे अभी, आप पहली बार क्लास देख रहे होंगे और सोचेंगे वाह इतना हार्ड वर्ड्स है और इतना इसका हिंदी कैसे करेंगे, इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, ये सब आसान हो जाएंगे। सब के सब आसान करना हमारा काम है। बस आप क्लास में बने रहिए, देखिए हम चीजों को किस तरह सुगम, जैसे है ना कि सुगम और शुद्ध बना करके आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है। एकदम चीज है। यहाँ देखिए इसको एकदम सब सारे शब्दों का अगर मीनिंग आ गया तो औरत को महिला कहते हैं, इज्जत और एहतराम को सम्मान कहते हैं, और इज्जत और एहतराम कर लीजिए श्रद्धा भी कहते हैं। बजाय के मतलब केवल के मत कह लीजिए, महज का मात्र कह लीजिए, तफरीह का मनोरंजन हो गया ना। यही तो ट्रांसलेशन है, ये तो ट्रांसलेट है। चलिए, गैर मुल्की सलातीन के हमले, उनकी सल्तनत के क़याम के बाद इस मुल्क के तहजीब व तमद्दुन पर गहरा असर पड़ा। गैर मुल्की सलातीन के हमले और उनकी सल्तनत के क़याम के बाद इस मुल्क के तहजीब व तमद्दुन पर क्या हुआ, गहरा असर पड़ा। चलिए इसको गैर मुल्की किसको अभी हम पढ़े, फॉरेन, जिसको इंग्लिश में फॉरेन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विदेशी। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, विदेशी। चलिए उसके बाद सलातीन, तो शहंशाह कह लीजिए या शासक कह लीजिए, शासक। ठीक है ना, शासक हो गया। विदेशी शासक के हमले, हमले को हमले ही बोलते हैं, या आक्रमण कह लीजिए, के आक्रमण, के आक्रमण। ठीक है ना, के आक्रमण
के क़याम के बाद, के आक्रमण और उनके शासन के, उनकी सल्तनत, उनके शासन, ठीक है, उनके शासन के क़याम के बाद करेंगे, के बाद, उनके शासन के बाद इस देश में, इस मुल्क का मतलब इस देश में तहजीब व तमद्दुन पर गहरा असर पड़ा। इस देश के तहजीब व तमद्दुन पर क्या हुआ? गहरा, सभ्यता और संस्कृति, तहजीब व तमद्दुन का क्या हो गया? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, पर गहरा असर पड़ा। ठीक है ना? देख लीजिए कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस हम लोग जो है थोड़ी सी तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह सभी का होगा, सारे लोग मेहनत कीजिएगा, लेकिन होगा उसी का जो ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये आपका एकेडमिक इम्तिहान नहीं है, आए कुछ भी बैठे और लिख करके चले गए। ठीक है ना? तो ये सारी क्लासेस आज की थी, और आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 87 57 68 90 45 इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना? ये पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस भी अगर आपको करनी है, ऑफलाइन, ये तो इस पे ऑनलाइन क्लासेस डेली चलेगा। आप लोग बताइएगा कितने बजे मैं लाइव आऊं, तो वो आपको बताएंगे, तो उस हिसाब से मैं लाइव आ जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑफलाइन क्लास के लिए आप अररिया में ये ऑफलाइन क्लासेस चलता है, यहाँ पे जो है आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? ये सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दे दी जाएगी, कोई भी जानकारी है तो। ठीक है? तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। क्लासेस अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए, आप अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपने दोस्त अहबाब जितने हैं सबको तैयारी करने के लिए बोलिए, अपने भाई बहनों को, जो भी मौलवी पास और इंटर किए हुए उर्दू में 100 नंबर रखे, सबके लिए बेहतरीन मौका। ठीक है? फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, तैयारी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए और अपने वक्त को जाया मत कीजिए। ठीक है? अल्लाह हाफिज।